नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करिए। दोस्तों, आज हम क्लास 12th मैथ वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका दो वेक्टर के प्रोडक्ट का वीडियो YouTube में अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज में 10.4 डिस्कस करेंगे क्लास 12th का। इसके लिए थोड़ा हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि यदि हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो वेक्टर के यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह से क्रॉस का साइन यूज किया जाता है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में सॉल्व करते हैं, आई जे के। अब यदि वेक्टर ए को हमने ले लिया a1x, a2x, a2j, a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर बी को हमने ले लिया b1i, b2j, b3k। तो इसको हम लिख सकते हैं a1, a2, a3, b1, b2, b3। और इस तरह से इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। इसका वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे 10.4। इसमें एक्सरसाइज 10.4 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k। वेक्टर बी इक्वल टू गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो हमें फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड फाइंड करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि इसको डिटर्मिनेंट्स मेथड से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे आई जे के। यहां ए में आई का कोफिशियंट 1 है, यहां जे का कोफिशियंट -7, यहां के का कोफिशियंट 7। इसी तरह से वेक्टर बी में आई का कोफिशियंट 3, जे का कोफिशियंट -2, के का कोफिशियंट 2। आप देख सकते हैं, पहले हम आई जे के लिखेंगे। चूंकि यहां वेक्टर ए पहले लिखा हुआ है, इसलिए पहले वेक्टर ए का कोफिशियंट रहेगा। वेक्टर बी बाद में लिखा हुआ है, इसलिए वेक्टर बी का कोफिशियंट बाद में रहेगा। अब इसको हम डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है डिटर्मिनेंट मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। चूंकि डिटर्मिनेंट्स मेथड आप सॉल्व कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले आई को लेंगे। तो जब आई को लेंगे तो आई से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, -7, 2, 7 और -2। तो 2 का -7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -14 होगा। फिर माइनस फार्मूले में होता है, फार्मूला आप देख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के वीडियो में हमारे। फिर 7 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -14। फिर जो ये जे होता है ये माइनस होता है, क्योंकि जब इसका हम माइनर लिखते हैं और कोफैक्टर लिखते हैं, उस केस में इसको बोलते हैं 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 11 का मतलब 1 + 1 2 इवन होता है, इसलिए ये प्लस हो गया। इसको बोलते हैं 12। 12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और 12 में होता है 1 + 2। 1 + 2 का मतलब होता है 3 ऑड नंबर है, इसलिए यहां पे माइनस आया। फिर इसको बोलते हैं 13। 13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 13 में 1 + 3 करेंगे 4 आएगा, इवन नंबर, इसलिए ये फिर से प्लस लिखा गया। तो जे माइनस हुआ, 2 का -7 में मल्टीप्लाई किया यहां से, तो आप
सॉरी जे का जब लेंगे तो ये हम रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब जे लेंगे तो ये हम रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो ये 2 बचेगा 1 बचेगा, तो 2 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर 7 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो -21 हो जाएगा। फिर जब के लेंगे तो ये रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, अब ये कॉलम यूज में आ जाएगा। तो जब इसको हम अपन छोड़ देंगे तो ये -2 और 1 -2 हो गया, फिर माइनस फार्मूले में होता है, -7 का 3 में मल्टीप्लाई किया -21 आया, ये 0 हो जाएगा, ये -19 तो ये 19 जे हो गया, यहां माइनस माइनस प्लस तो 19 के हो गया। फिर इसका हमने मॉड निकाल लिया। मॉड में आप जानते हैं आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ 19 स्क्वायर हो गया। ये चूंकि 2 टाइम्स लिखा है तो इसको हम 2 × 19 स्क्वायर लिख दिया। 19 स्क्वायर से रूट हट गया तो ये आ गया 19√2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 2k। वेक्टर बी गिवन है i प्लस 2j माइनस 2k। अब हम निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो दो वेक्टर को जब प्लस करते हैं तो उसमें i j j और k का कॉम्बिनेशन होता है। तो 3i और i ये हो जाएगा 4i, 2j एंड 2j ये हो जाएगा 4j, और 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 × k। इसी तरह से हम निकालेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो जब माइनस करेंगे तो वेक्टर a में 3i में i माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2i, फिर 2j में 2 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 0 × j, फिर 2k में जब 2k माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4k। यहां से निकल गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हमें वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कैलकुलेट करना है, जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम जानते हैं कि जैसे वेक्टर a एंड वेक्टर बी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर इसको हम वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर सी का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यदि हम वेक्टर ए के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लें, वेक्टर बी के डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लें, तो इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, उस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वेक्टर सी मिलता है इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस होगा। तो चूंकि हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए इसका हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इन दोनों का हम ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है अभी हमने आपको डिस्कस किया। पहले हो जाएगा i j k, फिर a प्लस बी में i का कोफिशिएंट 4, j का कोफिशिएंट 4, k का कोफिशिएंट 0, फिर यहां a माइनस बी में 2 0 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट्स मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है। यहां से हम डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्व किया तो पहले i को मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो और इस कॉलम को हमने लेफ्ट कर दिया, तो 4 4 जा 16 माइनस 0 × 0। फिर जैसा कि हमने बताया j को माइनस करते हैं तो 4 4 जा 16 2 × 0 माइनस 0। फिर सिमिलरली k को करेंगे तो ये कॉलम और ये रो लेफ्ट कर देंगे, तो 0 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। यहां पर हमने a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी को हमने एक न्यू वेक्टर c से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा सा लॉन्ग रहता है। इसको हमने एक न्यू वेक्टर c से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर c हो गया। यहां से हम देख सकते हैं ये हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है, अगर यूनिट वेक्टर a है
तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। यहां पे वेक्टर सी का डायरेक्शन ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और हमें परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। इसलिए हम अब फाइंड करेंगे सी कैप की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सी कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मॉड वेक्टर सी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले हम मॉड कैलकुलेट करेंगे, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576, जिसका स्क्वायर रूट होता है 24। अब हम सी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम सी कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मॉड वेक्टर सी। तो ये हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन मॉड वेक्टर सी की वैल्यू है 24। इसको हम डिवाइड करेंगे 16 अपॉन 24, 8 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3i। फिर इसको भी कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3j। इसको भी कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3k। ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोलते हैं तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर सी होता है, लेकिन यदि हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बोलेंगे तब भी इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन सी ही होगा, पर उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर इसमें अपवार्ड्स है, ऊपर की ओर है, अगर इसमें इसका डायरेक्शन इस तरह से है तो इस केस में इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो परपेंडिकुलर। तो अगर इसको हम चेंज कर देते हैं तो हम माइनस आ जाता है, क्योंकि अभी हमने जो मल्टीप्लाई किया था उसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस निकाला और इसकी वैल्यू से हमने सी कैप निकाला। लेकिन चूंकि परपेंडिकुलर दिया है इसलिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस बी प्लस वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसको हम अल्टरनेट चेंज भी कर सकते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो जो इसको हमने वेक्टर सी लिया था ये हो जाएगा माइनस वेक्टर सी। इस माइनस के कारण इस इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा। चूंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए इसके उसमें प्लस माइनस दोनों का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 3i। फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 अपॉन 3j माइनस प्लस 1 अपॉन 3k। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ माइनस प्लस है। देखो दोस्तों, जब हमने a प्लस बी को पहले लिया, a माइनस बी को लिया तो ये प्लस था, ये दोनों माइनस थे। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा का मतलब a माइनस बी को पहले लिख दिया, a प्लस बी को बाद में लिखा, तो c की जगह माइनस सी आ जाएगा। तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट राउंड के लिए इसका साइन होगा प्लस माइनस माइनस, और सेकंड के लिए माइनस प्लस प्लस। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा। यही यूनिट वेक्टर पूछा गया था और यही क्वेश्चन सेकंड का आंसर है।